नमो आयर्याण नमो उवज्झायाण नमो लोय सव्वसाहूणं येसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहंत मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। तीन लोग तीन काल के पंच परम गुरु पांचों परमेश्वरी भगवंतों को नमस्तु। 24 जिन राजों को तीर्थंकर भगवंतों को नमस्ते। बारह अंग और 14 अंग बाह्य श्रुत स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी की ज्ञानी ज्ञानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय धर्म धुरंधराचार्य शांति सागर गुरुराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। वीरसेन आचार्य महाराज ने इसकी आवाज़ ठीक करना। धवल ग्रंथ में 8वीं पुस्तक के अंदर तीर्थंकर प्रकृति का बंध स्वामित्व अर्थात तीर्थंकर का बंध करने वाले कौन होते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का, उस विषय में एक विस्तृत वर्णन किया है। और बंध कैसे होता है तो कहा कि 16 कारणों से बंध होता है। उसमें सर्वप्रथम दर्शन विशुद्धि, फिर दूसरा कारण विनय संपन्नता, फिर तीसरा शील और व्रतों में अनतिचारता, निरतिचारता। और शील का अर्थ ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत में आता है। शील वद परिरक्षणम शीलम नाम, व्रतों की रक्षा करने का जो भी उपक्रम है, जो भी उपाय है, उसको शील कहा। तो ये तीसरी भावना हो गई, शील और व्रतों में निरतिचारता। फिर चौथी भावना जो थी वो आवश्यकों में अपरिहीनता। 6 आवश्यक होते हैं मुनिराजों के, गृहस्थों के 6 आवश्यक नहीं होते, उनको 6 कर्म कहा गया है। अब ये हमें पता नहीं है कि कैसे लोग उसको 6 आवश्यक बोलना लग गए, पर श्लोक में तो लिखा है देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानंचेति गृहस्थानां 6 कर्माणि दिने दिने। वो 6 कर्म हैं,
और मुनियों के षट आवश्यक है। तो उन षट आवश्यकों में समता, जिसको सामायिक कहते हैं, फिर स्तव, चतुर्विंशति तीर्थंकरों की स्तुति, और फिर वंदना, फिर प्रतिक्रमण, फिर प्रत्याख्यान। स्वाध्याय षट आवश्यकों में नहीं आता, स्वाध्याय 12 तपों में आता है। तो षट आवश्यक मूल गुण है, 12 तप उत्तर गुण है। तो दोनों में अंतर है। स्वाध्याय के स्थान पर यहाँ पर प्रत्याख्यान है षट आवश्यकों के अंतर्गत। और फिर छठा आवश्यक जो है वो है कायोत्सर्ग। 24 घंटे में 28 कायोत्सर्ग होते हैं। इसमें कमी न करना तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। ये चतुर्थ कारण हो गया, और इसका विस्तार अपन ने नहीं देखा, तो संक्षेप से अपन ने ये बात समझी। विस्तार में उन्होंने 24 भगवान के नाम दिए हैं चतुर्विंशति स्तव में, और समता भाव में, समता सामायिक में शत्रु, मित्र, रत्न, पाषाण, स्वर्ण, मिट्टी, इनमें राग द्वेष के अभाव का नाम समता है। और स्तव में उन्होंने नमोकार मंत्र को ही सबसे बड़ा स्तव कहा। तीदानागद वर्तमान काल विषय पंच परमेशराणम वेद मकाउण। अतीत, अनागत और वर्तमान काल विषयक पंच परमेश्वरों के मध्य भेद न करके नमो अरहंताणम, नमो जिणाणम इत्यादि नमोक्कारो दव्वट्ठेड़ बंधनो थवो नाम। नमो अरहंताणम नमोकार मंत्र में आ गया, फिर नमो जिणाणम गणधर वलय दंडक में आ गया। तो इनका का पाठ कर लेना ही स्तव नाम का आवश्यक, द्रव्यार्थिक नय से। फिर पर्यायार्थिक नय से उसहाज्य संभवाभिनंदन सुमय पौमप्पः सुपास चंदप्पः पुप्पदंत सीयल सेयंस वासुपूज्य विमलानंत धम्म संतिकुंथु अर मल्लि मुनिसुव्वय नमिनेमि पास वड्डमाणातीत वट्टमाणादि तिथैराणम भरहादि केवलीणम आर्य चैत्तालयादीनम भेयम काउन नमोक्कारो गुण भेय भेद मल्लीणो सद् कलावाउलो गुणाणु शरण सरुवो वाण वंदना नाम। फिर अलग अलग करके सब की भक्ति करने का नाम वंदना है। 5 परमेश्वरों में भेदभाव न करते हुए भूत, भविष्य, वर्तमान सभी काल के 5 परमेश्वरों को प्रणाम करना, उनकी अर्चना, पूजा, वंदना करना, वो स्तवन है। और फिर एक एक करके अलग अलग करके, जैसे आदिनाथ भगवान की अलग से स्तुति की, नाभि राय के पुत्र थे, मरुदेवी उनकी माता थी, वो इतने ऊंचे थे, उनका ऐसा वर्ण था, उन्होंने इतने वर्ष तपस्या की, उनकी कल्याणक तिथियां ऐसी ऐसी थी, उनका चैत्य वृक्ष ये था, और उनके कल्याणकों के स्थान कौन से थे, ये सारा वर्णन जो होता है ये सब वंदना के अंतर्गत आता है। चतुर्विंशति स्तव में द्रव्यार्थिक नय 24 तीर्थंकर, सभी तीर्थंकर, 5 परमेष्ठी, त्रिकाल संबंधी 5 परमेष्ठी,
और नमो जिनाणम आदि जो पूरे गणधर वलय के विभिन्न नमस्कार हैं, उनका संग्रह करना चतुर्विंशति स्तव है। यद्यपि मूलाचार ग्रंथ में वृषभादि तीर्थंकरों के स्तवन को भी चतुर्विंशति स्तव में रखा है, और फिर वहाँ ये भी कथन है कि विदेह क्षेत्र में तो 24 नहीं होते भगवान, तो वहाँ पर मुनिराज जो स्तव नाम का षटावश्यक करते हैं, षटावश्यक में जो स्तव करते हैं, वहाँ कौन है, किनका वंदन करेंगे वो? तो फिर उसका उत्तर दिया कि वहाँ जो भी सामान्य रूप से तीर्थंकर चले आ रहे हैं, जितने पीछे के आपको नाम याद है, जितने आगे होने वाले जो भी आपके ध्यान में हैं, उनकी स्तुतियाँ कर ली, बस काफ़ी है। क्योंकि वहाँ अनादि है, वहाँ कोई ऐसा प्रारंभ और अंत नहीं है, पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, यहाँ तक सीमा नहीं है। विदेह क्षेत्र में उनके पहले भी तीर्थंकर थे, उनके पहले भी थे, उनके पहले भी थे, कभी रुकी ही नहीं तीर्थंकरों की परिपाटी। तो वैसा करना होता है। उसमें केवली की भी होती है, केवली सब होते हैं, उनकी भी वंदना। वंदना में भरहादि केवली है, भरत आदि जो केवली भगवान है, भरत बाहुबली आदि लिखा है ना यहाँ पर, तो ये वंदना में उनकी वंदना भी करेंगे आप, भरत आदि केवली भगवंतों की, और आयरीय आचार्यों की वंदना करेंगे आप। चैत्यालयादीनम, और चैत्यालय आदि की भी वंदना करेंगे आप। फिर प्रतिक्रमण क्या है? पंच महाव्ययेषु 84 यदि लख गुण गण कलियेषु, जो 5 महाव्रत 84 लाख गुण समूहों से संपन्न है, उनमें समुत्पन्न कलंक पक्षालनम परिक्रमणम नाम, समुत्पन्न जो कलंक अर्थात अतिचार आदि दोष है, उसका प्रक्षालन करने का नाम प्रतिक्रमण है। अर्थात व्रत और शीलों में लगे हुए जो अतिचार है, उनका निवारण करना प्रतिक्रमण है। महाव्याणम विनाशन मलारोहण कारणानि जहाँ न होसिंति तहा करे में ति मणेण आलोच्य 84 लख वद शुद्धि पड़िगहो पच्चखाणम नाम। महाव्रतों में दोष उत्पन्न करने वाले जो कोई भी कारण है, उनका त्याग कर देना और मन से आलोचना करते हुए 84 लाख जो शुद्धियां हैं, उत्तर गुण हैं, उनको स्वीकार करना प्रत्याख्यान है। शरीर आहारे सुहु मण वैण पवुत्तियो ओसरिय झेयम्मि एयज्ञेण चित्त निरोहो वेउसग्गो नाम। शरीर आहार आदि में जो मन वचन की प्रवृत्तियाँ होती हैं, उनको छोड़कर ध्येय के प्रति एकाग्रता पूर्वक मन को लगा लेना कायोत्सर्ग है। इन 6 आवश्यकों में दोष न लगाना तीर्थंकर प्रकृति का चतुर्थ कारण है। फिर खण लव पड़ी बुझण दाहे, इसकी भी कल चर्चा हुई थी अपनी। तो अपन देख रहे हैं कि जिन 8 कारणों को अपन ने अभी तक पढ़ा है, 8 बाकी हैं। तो उन 8 में पहला दर्शन विशुद्धि, दूसरा विनय संपन्नता, तीसरा शील व्रतों में अनित्यचार, चौथा आवश्यकों में न्यूनता न लाना, अपरिहानि, और 5वां कारण जो है वो है क्षण लव प्रतिबुद्धता, यानी एक लव कम से कम और अधिक से अधिक एक क्षण,
इतने काल के बीच अगर कोई चूक होती है तो अपनी शुद्धि कर लेना, इतने अल्प समय में अपने आप को संभाल लेना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने को किसी पर क्रोध आता है तो घंटों तक या महीनों तक वो शांति नहीं होता, लेकिन यहाँ तो 4 मिनट क्रॉस नहीं करते वो तभी तीर्थंकर बनते हैं। जो क्रॉस करते हैं वो तीर्थंकर नहीं बनते, वो अपने निर्मल मन को निर्मल कर लेते हैं। फिर लब्धि संवेग संपन्नता, लब्धि यानी रत्नत्रय की प्राप्ति, और संवेग का अर्थ होता है प्रीति, एक आह्लाद, एक आनंद। ये भी तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। और इसके बाद यथाशक्ति तप करना, ये भी तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। और फिर साधुओं को रत्नत्रय प्रदान करना, ये भी तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। और ये कारण जो है ये आचार्य में ही बनेगा ना, जो दीक्षा देंगे साधुओं को, रत्नत्रय प्रदान करेंगे, वो ही इस षोडश कारणों में से इस अष्टम कारण को वही भा सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, न चेदम कारणम घरत्थेषु संभवति। यह जो कारण है 16 कारणों में से 8वां कारण है, यह गृहस्थों में संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तथ्य चारित्रा भाववद, उनके पास, गृहस्थों के पास साधु वाला चारित्र नहीं है। जो वस्तु है ही नहीं उसका दान कैसे कर सकते हैं? और तिरेण उपदेशो भी न घरत्थेषु अत्थि। फिर कोई शंकाकार कहता है कि फिर भले चारित्र ना हो लेकिन चारित्र का ज्ञान तो दे सकते हैं, किसी को उपदेश तो दे सकते हैं। तो आचार्य उत्तर देते हैं, तिरेण उपदेशो भी न घरत्थेषु अत्थि। गृहस्थों में 3 रत्न संबंधी उपदेश भी नहीं है। क्यों? तेसिम दिट्ठिवाद आदि ओवरे सुत्तोपदेशने अहियारा भावाद। क्योंकि उन गृहस्थों को दृष्टिवाद आदि जो ऊपर के अंग हैं, पूर्व हैं, तत्संबंधी उपदेश करने के भी अधिकार का गृहस्थों में अभाव है। अर्थात जैन शासन में गृहस्थ ऊपर के श्रुत का उपदेश भी नहीं कर सकते। तो रत्नत्रय का उपदेश करने का अधिकार गृहस्थों को नहीं है। जितने पंडित लोग करते हैं उनको ये धवला का ये वाक्य पढ़कर पुनर्विचार करना होगा। जितने गृहस्थ लोग करते हैं उनको पुनर्विचार करना होगा। उनके पास और बहुत सारा विषय है ना, आप उपदेश में उन विषयों को रखो ना। व्यसनों का त्याग करना है, अष्टमूल गुण धारण करना है, ये सारी बातें बोलो। आप रत्नत्रय का उपदेश नहीं कर सकते, गृहस्थ होकर के रत्नत्रय का उपदेश नहीं कर सकते, इसका अधिकार नहीं है। और अनधिकृत करोगे तो फिर उसका दोष तो लगेगा, और जो दोष है उसके लिए प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित नहीं किया तो उसका दुष्परिणाम प्राप्त होगा। कितने सारे विद्वान हैं जो संलेखना नहीं कर पाए, कारण क्या था? क्योंकि कहीं ना कहीं चूक गए वो। नहीं तो इतने शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद भी संलेखना क्यों नहीं हुई, समाधि मरण क्यों नहीं हुआ? देखो पंडित गोपाल दास बरैया जी, पंडित देवकीनंदन शास्त्री जी, अंत समय में इन्होंने क्या किया, अपने पास जो विद्यार्थी वो जिनको पढ़ाते थे वो उनके पास थे, तो उनने बोला कि वत्स नीचे चटाई बिछा दो। तो उनने कहा जी गुरुजी बिछा देते हैं, कोई ख़ास बात है? बोले हाँ खास बात है, बिछा दो। बिछा दी उनने चटाई, और चटाई बिछा करके उस चटाई पर आकर के बैठ गए और फिर सब त्याग कर दिया और बोले कि अब हम यहाँ से विदा लेते हैं। हम बस नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते चले गए। इसको समाधि मरण कहेंगे। इसमें क्या बचा? सब त्याग कर दिया और इतने बढ़िया ढंग से बैठ करके गए। वो बिस्तर पर पड़े पड़े या अस्पताल से नहीं गए, वो व्यवस्थित ढंग से बैठ करके गए। और आर्थिक स्थिति इतनी दुर्बल थी उनकी कि उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं थी।
तो फिर विद्यार्थियों ने चंदा करके फिर वो सब किया। ये सारी बातें समाज को विचार करना होता है कि जिनसे अपने को धर्म लाभ हो रहा है उनको अपन अभाव में न रखें, क्योंकि वो भिक्षा याचना तो नहीं करेंगे। तो समाज का कर्तव्य है कि वो विद्वानों का पालन करे। अब क्या हो गया कि वो बिजनेस हो गया, तो वो थोड़ा सब अलग विषय, दिशा बदल गई उसकी। एक किसी विद्वान ने तो दोहा लिखा है, अयाचीक जिन धर्म है धर्मी याचे नाही, जे धर्मी बन याचते ते कलंक जगमाही। जैन धर्म मांगना नहीं सिखाता। पूरे भारत में आपको जैन भिखारी मिलना मुश्किल है, और सिख भिखारी। कोई सिख भिखारी नहीं होते, कोई जैन भिखारी नहीं होते। अपवाद की बात अलग है, उसको पता ही नहीं होगा कि जैन धर्म क्या है, उसकी बात अलग है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। तो उसने, ये विद्वान ने ये लिखा कि जैन धर्म कभी मांगना नहीं सिखाता। महावीर अष्टक जिनने लिखा ना, भागचंद्र कवि ने, वो 2 दिन भूखे रहे। जब वो जयपुर गए, घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, तो फिर पत्नी ने बोला कहीं बाहर गांव जाकर व्यापार करके आओ तो फिर व्यवस्था संभल जाएगी। तो वो जयपुर चले गए एमपी से, और वहाँ जाकर के उन्होंने काम ढूंढा 2 दिन तक। अब क्या, मंदिर चाहिए था उनको, भोजन करना हो तो मंदिर के दर्शन करके ही भोजन करेंगे, तो मंदिर नहीं मिला। 2 दिन वो इधर उधर भटकते रहे। फिर 2 दिन बाद मंदिर मिला उनको, तो वहाँ पर सम्मिलित हो गए। वचनिका हो रही थी वहाँ, स्वाध्याय लोग पाठ शास्त्र पढ़ रहे थे, तो कुछ वहाँ पर प्रश्नोत्तर हुए। तो फिर उन्होंने, भागचंद जी ने कुछ समाधान दिए कि हाँ इसका ऐसा उत्तर हो सकता है। तो फिर लोग बड़े प्रसन्न हुए कि अरे ये कोई बाहर से आए हुए लग रहे हैं और इनने कुछ शास्त्र पढ़े हुए हैं, तो ये प्रश्नों का उत्तर अच्छा दे रहे हैं। फिर जब स्वाध्याय पूरा हुआ तो उन्होंने जिनवाणी की स्तुति की। सांची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा जिन धर्म की कहानी। या में अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंक की निशानी। सांची तो गंगा है वीतराग वाणी। और बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने गा करके स्तुति की। फिर सबने कायोत्सर्ग किया। उसके बाद फिर उनसे पूछा कि आपका परिचय, और ये जो आपने जिनवाणी स्तुति की थी इसके लेखक कौन है, आप पहचानते हैं क्या उनको? तो फिर वो बोलते हैं कि इसका लेखक यहीं जयपुर में 2 दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा है और वो आज आपके सामने खड़ा हुआ है। तो बोले कि अरे, बोले कि मंदिर नहीं मिला तो फिर मैं बिना दर्शन के कैसे भोजन पानी लेता, तो मैंने कुछ नहीं लिया। तो 2 दिन से मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, और मैं यहाँ पर, आपका यहाँ पर कोई परिचय है? बोले नहीं, मेरा तो कोई परिचय नहीं है, बस मेरा परिचय ये है कि मैं जिनेंद्र भगवान का भक्त हूँ, और कोई परिचय नहीं है। तो कुछ आर्थिक उद्देश्य से मैं यहाँ आया था। तो फिर उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ तो जयपुर वाले अर्थ संपन्न लोग हैं, आपको सब लोग सहयोग देंगे। तब फिर उन्होंने ये बोला कि जैन धर्म मांगना नहीं सिखाता, और जो धर्मात्मा, सच्चा धर्मात्मा है, वो कभी ऐसे हाथ नहीं करता, उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है। और जो धर्मात्मा बन करके मांगने का काम करते हैं वो जगत में कलंक स्वरूप है। तो कितनी बड़ी बात कह दी। तो जो विद्वज्जन धर्म लाभ देते हैं, विद्वानों और साधुओं में यदि तालमेल हो तो जैन शासन में 4 चांद लग जाए। अभी विद्वान अलग चल रहे हैं, साधु अलग चल रहे हैं,
और समाज तो जो है बीच में डमरू के समान इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, बड़ी विषम स्थिति है। फिर अब तो इतनी गुटबाजी हो चुकी है कि हम इनके हैं, हम उनके हैं, यही चलता रहता है। जब कौन किनका है, सब जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, क्या भेदभाव लगा रखा है। और रही बात पूजा पद्धति में जो मतभेद है उसकी, तो उसका समाधान अगर चाहो तो हो सकता है, ना चाहो तो कोई नहीं कर सकता। मारीच ने आदिनाथ भगवान की बात मानना स्वीकार नहीं किया तो तीर्थंकर उनको नहीं मना सके, तो बाकी लोग क्या लगते हैं? जिसको मानना ही नहीं है ना माने, और जिसको आगम मान्य है तो अगर आगम को मान्य कर लो तो कोई भेद नहीं है, सारे जैन एक है। और अगर नहीं मानना है तो फिर मत मानो, फिर कुछ भी बहाना करते रहो कि नहीं ये उनका लिखा हुआ है, ये इनका है, ऐसा वैसा, ग्रंथ संत और पंथ में फिर भेद करते रहो, तो इससे किसी का उद्धार नहीं हो सकता। सिर्फ कषाय बढ़ेगी, एक दूसरे से लड़ेंगे और अपने मत की पुष्टि के लिए मरने मारने को तैयार होंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। और उसको ये मान करके करोगे कि धर्म हो रहा है, यही धर्म है, इसी का नाम धर्म रक्षा है। काय की धर्म रक्षा है? धर्म तो वात्सल्य का नाम है ना, कषाय करने का नाम धर्म है क्या? और भाई से भाई लड़ जाए, ये कैसा धर्म है? वास्तव में देखा जाए तो धर्म तो वो है कि देखो आदिनाथ भगवान या फिर महावीर भगवान को देख लो आप। महावीर भगवान के चरणों में वो हिरण, कुत्ते, शेर, सब जाति विरोधी जीव वैर छोड़ करके शांत बैठ जाते हैं, इसका नाम धर्म है। वैरी को भी जोड़ना धर्म हमें सिखलाए, भाई को भी तोड़ती पापी मान कषाय। तो ये सब मान कषाय का नाटक है, कोई धर्म नहीं है। धर्म में तो सबके प्रति हित की भावना होती है। धर्म न्यायालय में थोड़ी होता है, एक दूसरे से लड़ते हुए वहाँ अदालत तक के जा रहे हो, वहाँ के द्वार खटखटा रहे हो, फिर वहाँ भी बेईमानी कर रहे हो, रिश्वत दे करके केस जीत रहे हो, क्या मतलब है? और ये सब धर्म के नाम पर हो रहा है। बरसों पूर्व हमने एक किसी विदेशी लेखक का वाक्य पढ़ा था, उसने ये लिखा था कि आज तक जितना खून खराबा धर्म के नाम पर हुआ है, उतना खून खराबा और किसी कारण से नहीं हुआ है। संपूर्ण धरती पर जितने भी धर्म, संप्रदाय, मजहब, मत, भेद, सब जो कुछ भी है, एक मोटे तौर पर उनको धर्म बोलते हैं लोग, वास्तव में तो धर्म एक ही होता है। जो यहाँ से उठा के वहाँ धर दे, उसका नाम धर्म है। तो यहाँ पर केवल इतना संकेत किया उन्होंने कि आगम की हर बात को बताने का अधिकार हर किसी को नहीं है, इसलिए सावधान रहना। रत्नत्रय का उपदेश गृहस्थ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जिन शासन में रत्नत्रय के उपदेश का अधिकार नहीं है। तदो इदम कारण महिषणम चेव होदी, इसलिए यह कारण, यह जो अष्टम कारण है वो केवल महर्षियों के पास होता है, आचार्यों के पास होता है। और साथ में एक बात और कह दी कि ये जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र है वो वही देंगे जिनका दर्शन, ज्ञान और चारित्र स्वच्छ है। जिनके दर्शन, ज्ञान और चारित्र मलिन है वो दीक्षा न दे, ये है। पंक्ति ऐसी लिखी हुई है, न च अर्हन्दातेषु अभक्तिमन्ते नवपदत्थ विषय सद्धर्णेन मुक्के साधिचार शीलवदे परिहीण आवासे निर्वज्जो दान दंसन चरित्र परिचागो संभवति विरोहादो।
बोलते कि जिनको अरहंतादिक के प्रति भक्ति का भाव नहीं है और जिनको नौ पदार्थ संबंधी श्रद्धा नहीं है, जिनको आगम पर विश्वास नहीं है, जिनके शील और जिनके व्रत सातिचार हैं, जिनके आवश्यकों में न्यूनता है, उनका दर्शन ज्ञान चारित्र, जो वो दर्शन ज्ञान चारित्र देंगे, किसी को दीक्षा देंगे, वो तो न निरवज्जो संभवति, वो निर्दोष दीक्षा नहीं मानी जाएगी। विरोहादो, इसमें क्योंकि इसमें विरोध आता है, जिसके पास श्रद्धा ही नहीं है वो अगर किसी को दीक्षित कर रहे हैं तो फिर क्या दीक्षा हो? यानी आगम के एक अक्षर पर भी अश्रद्धा न हो तब सम्यक दर्शन कहलाता है। और यहाँ तो ग्रंथों पर अश्रद्धा है तो काहे का सम्यक दर्शन? लोगों ने सूचियां बना दी कि ये ग्रंथ मान्य नहीं है हमें। उन सूचियों में ग्रंथों के नाम सुनोगे तो आप अचंभित हो जाओगे, पैरों की धरती खिसक जाएगी। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, भाव संग्रह, वसुनंदी श्रावकाचार, ये सारे ग्रंथ मान्य नहीं है हमें। तो इसका मतलब ये है कि जिस ग्रंथ में तुम्हारे पंथ की बात खंडित नहीं हो रही वो मान्य है। लेकिन ध्यान रखना कि जिन ग्रंथों को आप अपनी कल्पना से अपने पंथ का पोषक समझ रहे हो, यदि उन्हीं ग्रंथों को लेकर शास्त्रार्थ किया जाए तो जिसको मुहावरे की भाषा में कहते हैं ना, मुंह की खानी पड़ेगी, यानी आप बुरी तरह पराजित हो जाएंगे। आप मूलाचार को मानते हैं, मूलाचार में ऐसी बातें निकलेंगी जो आपके पंथ में नहीं चलती। आप कुंद आचार्य को मानते हैं तो कुंद आचार्य के वांग्मय में ऐसी बातें निकलेंगी जो आपके पंथ में अमान्य है। और किन को मानते हैं आप? अमृतचंद्र आचार्य को मानते हैं तो अमृतचंद्र आचार्य के तत्वार्थ सार आदि में, पुरुषार्थ सिद्धोपाय में ऐसी बातें निकलेंगी और समय सार प्रवचन सार के टीका में ऐसी बातें निकलेंगी जो आपके पंथ में अमान्य है। कहाँ जाओगे? सीधी सी बात है कि आप आगम को छोड़ दो, फिर आपके यहाँ जो संप्रदाय के संचालक हैं वही आपके सर्वे सर्वा है, बाकी कुछ नहीं है। तो इन सब बातों में कोई सार नहीं है। गिनती के वर्ष होंगे अपने जीवन के, कौन जानता है, हो सकता है किसी के पास एक वर्ष भी ना बचा हो, और इतने अल्प काल में ये समय कषाय करने का है कि धर्म करने का है? इतना कम समय मिला है तो अभी कषाय करोगे या धर्म करोगे? जरा से विवेक की बात है, अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखो कि विवेक किस में है? कषाय करने में? कदापि नहीं। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। ना को मत हटा देना। इसके बाद 9वां और 10वां जो कारण है वो साधुओं के संबंध में है। साहुणम समाय संधारण दाये दंसनाण चरित्रेषु सम्मवट्ठाणम समाहिनाम। दर्शन ज्ञान चारित्र में अच्छी तरह से अवस्थित रहने का नाम है समाधि। सम्मम साहरणम धारणम संधारणम समाहिये संधारणम समाहि संधारणम तस्य भावो समाहि संधारणदा तिताये तिथ्यरणाम कम बज्जदीति। भली प्रकार से दर्शन ज्ञान चारित्र में अवस्थान को धारण करना, समाधि में उनको स्थिर करना, साधु समाधि,
संधारण नाम की भावना है, उससे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध। केण विकारणेण पदंति समाहिं दट्ठूण सम्मादिट्ठी पवेण वच्छलो पवेण पहावो विनय संपन्नो शीलवदादिचार वज्जियो अर्हंतादि सुभत्तो संतो यदि धरेदि तम समाधि संधारणम। किसी भी कारण से किसी धर्मात्मा को पतित होता हुआ देखकर कोई सम्यक दृष्टि जीव, कोई साधुओं के प्रति वात्सल्य रखने वाला मनुष्य, कोई धर्म प्रभावक, कोई विनय संपन्न, कोई शील और व्रतों में निर्दोष आचरण करने वाला, कोई अरहंत आदि के प्रति भक्ति रखने वाला जीव यदि गिरने वाले को थाम लेता है और धर्म में स्थिर कर देता है, उसका नाम समाधि संधारण है। कुदो इदम उपलब्धते संसद्द पौंजनादो तेण वज्जदिति वुत्तम होदी। ये कैसे आपने ये सारे अर्थ निकाल लिए? बोले उसमें समाधि के बाद में संधारण शब्द था ना, सम, उस सम से ये सारी चीजें निकल आई। न च एथ शेष कारणाणम अभाव तदथितस दरिसी दत्तादो एवं एदम नवमम कारण। इस प्रकार ये नौवा कारण है। 10वां कारण क्या है? साहूणम विज्जा वच्च जोग जुत्त दाए। साधुओं की वैयावृत्ति में मन वचन काय से तत्पर होना। व्यापृते यत् क्रियते तद वैयावृत्यम जेण सम्मत नाण अरहंत बहुसुद भक्ति पवेण वच्छल्लादिना जीवो जुज्जयी वेज्जा वच्चे सो वेज्जा वच्च जोगो दंसण विसुज्जदादि तेण जुत्तदा वेज्जा वच्च जोग जुत्तदा ताये एवं विहाय एकाएविक तिथ्यर्नाम कम्मम बद्धई एथ शेष कारणाणम चाह संभवेण अंतर्भाव वक्तव्यो एवं एदम 10वां कारणम। वैयावृत्ति जो है 10वां कारण है तीर्थंकर प्रकृति का। तो इसमें अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। वैयावृत्ति का अर्थ होता है रोगादि से व्याकुल साधु के विषय में जो प्रतिकार की चेष्टा की जाती है उसका नाम वैयावृत्ति है। कोई तकलीफ हो गई साधु को, उसको दूर करना वैयावृत्ति। कांच लग गया, कांटा लग गया और आपने निकाल दिया। अब निकालते समय जितना घाव उसमें लगा था उससे अधिक घाव न करना, संभाल के निकालना, वो विवेक कहलाएगा। नहीं तो आप खुदाई करते करते पूरे पैर खोद डालो और फिर कांच ना निकले और कांच वहीं बाजू में है थोड़ा सा, ऐसा नहीं। वैयावृत्ति में ध्यान रखना, अपना पसीना गुरु के ऊपर ना जाए, अपने मुख के छींटे उनके ऊपर ना पड़े, अपनी सांसों से भी उनको व्यवधान ना हो। कभी कभी तकलीफ हो जाती है, किसी की सांस एकदम पास में आती है तो फिर तकलीफ होती है। और भी ऐसी बहुत सारी बातों की सावधानी रखनी होती है वैयावृत्ति में। आहार दान के समय जब औषध देते हैं तो औषध देते समय भी ध्यान रखना होता है कि औषध का अपनी उंगलियों से स्पर्श जहाँ तक बने ना करो और उनको किसी और पात्र के माध्यम से उनके उसमें दे दीजिए, कर पात्र में या जो भी है। एलक क्षुल्लक आदि के लिए भी, एलक तो कर पात्री हैं, बाकी क्षुल्लक क्षुल्लिका जो है वो भाजन में भोजन करते हैं, तो वैसा करना है। और फिर ऐसा नहीं कि सब लोग दान दे रहे हैं तो जो नया व्यक्ति आया हुआ है उसके हाथ में आप औषध दे दो। औषध जो परिचित है वो ही देंगे, अपरिचित के हाथ से औषध नहीं दिलाई जाती। भोजन दिलाओ आप, औषध की जिसको विधि पता है वो ही दे। हर किसी के हाथ में आप औषध दे दो और असावधानी हो जाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। एक आयुर्वेद की औषध है जिसकी एक गोली 80 रुपये की
अब वो गिरा दे, मान लो उस पात्र में गिरा दे, सामने जो पानी वाला पात्र है उसमें से क्या करोगे आप? तो सारी बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, आर्थिक विषय बहुत महत्व नहीं रखता, गुरु की सेवा है, पर फिर भी मान लो अपन अनर्थ दंड क्यों करें? कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसको क्यों उत्पन्न होने दें? इसलिए जो जानकार है वही औषध दान करे। ये सारी बातें हैं। तो वैयावृत्ति में इन सब का ध्यान रखना होता है। औषध दान जो है वो वैयावृत्ति के अंतर्गत आती है। और शरीर का उपचार आदि जो किया जाता है वो भी वैयावृत्ति के अंतर्गत है। यावान अन्योपि उपग्रहो संयमी नाम, रत्नाकरण शावकाचार्य में लिखा है ना कि जितना कोई संयमी जनों का उपचार वगैरह होता है, उनका जो उपकार किया जाता है, वो सब वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। वो जो बच्ची थी, एक कथा अपन ने सुनी ना कि जिसमें उसने वो मुनि महाराज को देखा, रुक्मिणी की कथा आपने याद है ना, रूप मद वाली कथा है कि जब उसने ब्राह्मणी होकर अपने सौंदर्य के मद में मुनि का तिरस्कार किया तो कुछ समय में उनको कोढ़ हो गया और फिर मर करके कई दुर्गतियों में भटक भटक कर फिर अंत में एक मनुष्य पर्याय में आई वो, और मनुष्य पर्याय में उसका शरीर दुर्गंधित था। लेकिन किसी दिन उनने वही मुनि महाराज उनको मिल गए, क्योंकि तिर्यंच गति में आयु पूर्ण उस समय लंबी आयु थी मनुष्यों की, तो कई बार तिर्यंच भाव में निकल कर फिर वो मनुष्य जब बनी तब उनको वही मुनि मिल गए। अब वो बच्ची 8 साल की थी। तो उसने मुनि महाराज को जब देखा तो उसने ये देखा कि मुनि महाराज के शरीर पर मच्छर बैठे हुए हैं, बहुत मच्छर काट रहे हैं उनको। तो वो जो बच्ची थी, पूती गंधा दुर्गंधा जो भी नाम उसका आता है शास्त्रों में, ऐसी कई कथाएं आती है, रोहिणी व्रत कथा वगैरह में कई स्थानों पर ऐसी कथा आती है, मौन एकादशी कथा में भी चर्चा आती है। तो फिर उनने मुनि महाराज के शरीर से मच्छर उड़ाने का काम किया। जब तक मुनि महाराज ध्यान में बैठे रहे वो बच्ची मच्छर उड़ाते रही। ये भी वैयावृत्ति है। चेलना रानी ने सांप को गुरु के कंठ से अलग किया। अभी किसी एक पिच्छीधारी ने कहा कि राजा ने अलग किया था, श्रेणिक राजा ने। रानी कैसे अलग कर सकती है? अरे भाई, अपना दिमाग क्यों लगाते हो फालतू में? जो शास्त्र में लिखा हो ईमानदारी से बताओ ना, शास्त्र में क्या लिखा है। श्लोक पढ़ करके सुनाओ, अपनी बात मत करो, निज वाणी मत सुनाओ, जिन वाणी सुनाओ। राजा ने सांप निकाला। राजा क्यों निकालेगा? राजा तो दुश्मन बनकर बैठा था जैन मुनि का, वो कैसे सांप निकालेगा? और शास्त्र देखो ना किसने निकाला। असत्य वचन क्यों बोलते हो पिच्छी धारण करने के बाद? अधिक क्या कहें, केवल खेद व्यक्त किया जा सकता है ऐसे वक्ताओं के प्रवक्ताओं के प्रति कि जो जनता को भ्रमित करते हैं और उनके अंदर एक असत्य संस्कार आरोपित करते हैं कि नहीं, हाँ ये उनका पद बड़ा ऊंचा है, तो फिर श्रद्धालु लोग उनकी बात को भी पद के आधार पर प्रामाणिक मान लेते हैं। कीर्ति सागर मुनि महाराज ने कहा था कि मुनि के वचन प्रामाणिक नहीं है, पूर्वाचार्यों के वचन प्रामाणिक है। बात में वजन है। तो रानी चेलना ने जो कुछ किया था वो भी वैयावृत्ति के अंतर्गत है। जो उपसर्ग निवारण किया था उन्होंने, सांप आपको हम श्लोक पढ़ के सुनाते हैं, वैसे हम सुना चुके हैं पहले। ये हमने श्लोक पढ़े थे एक बार, 3 श्लोक थे। श्रेणिक चरित्र, 9वां अधिकार है।
श्रेणिक चरित्र के 9वें अधिकार में यशोधर मुनिराज के कंठ में राजा ने सांप डाल दिया, श्रेणिक राजा ने। उस उपसर्ग निवारण के प्रकरण में मगधराज श्रेणी की महारानी चेलिनी ने क्या किया? ग्रंथकर्ता शुभचंद्र आचार्य लिखते हैं, त्रिपरीत्य प्रणम्याशु, शीघ्र ही उसने 3 परिक्रमा लगाई मुनि की। वो वृक्ष के नीचे था तो वो वृक्ष के तने के उस तरफ से उसने परिक्रमा लगाई। रात का समय था, ये सारी बातें ध्यान में रखना। वो रात में परिक्रमा का कुछ लोग निषेध करते हैं। अब यहाँ पर श्लोक में लिखा है कि उसने परिक्रमा लगाई और वो दिन का समय नहीं था, पक्की बात है। और चेलिनी भक्ति रंजिता प्रणम्य, फिर 3 परिक्रमा लगाकर उसने जल्दी जल्दी प्रणाम किया। भक्ति से रंजित थी वो, यानी उसका हृदय भक्ति से रंगा हुआ था। और ससंवेग आदि सम्यक्त्वा, वो सम्यक दृष्टि थी और संवेग आदि गुण से संपन्न सम्यक दृष्टि थी। वृषाभरण भूषिता, धर्म रूपी आभूषण से भूषित थी। उसने क्या किया? उत्क्षिप्य स्वभुजाभ्याम च मुने कंठात भुजंगमम चेलिनी। क्या लिखा है शास्त्र में कि चेलिनी रानी ने स्वभुजाभ्याम, अपनी भुजाओं से, अपने दोनों हाथों से, भुजाभ्याम द्विवचन है, दोनों हाथों से, मुने कंठात, मुनि के कंठ से, भुजंगमम उत्क्षिप्य, सांप को उठा के फेंक दिया। और फिर क्या किया उसने? खंड पुंज विधानेन दूरी चक्रे पिपीलिका, वो जितनी चींटियाँ थी वहाँ पर उनको खांड के पुंज बना बना करके वहाँ से दूरी चक्रे दूर कर दिया। फिर क्या किया? प्रक्षाल्य मुनिसद गात्रम निर्मलम कोष्णवारिणा, कुनकुने पानी से मुनि के निर्विकार उत्तम शरीर को प्रक्षालित किया। किसने किया? इसका ये श्रेणिक चरित्र के जितने भी अनुवाद है ना, किसी अनुवाद में इस श्लोक का अर्थ नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अनुवादकों की बुद्धि मूल से विपरीत थी, इसलिए उन्होंने अनुवाद नहीं किया। और अनुवाद न करने से उनको कितने कर्मों का बंध हुआ, क्योंकि उन्होंने जिनवाणी का अपन्नव किया, निन्नव किया, उन्होंने छुपाया। शास्त्र का, श्लोक का सही अर्थ उन्होंने छुपाया और बुद्धिपूर्वक छुपाया, अनजाने में नहीं, जानबूझकर छुपाया कि कहीं इस श्लोक का अर्थ पढ़ करके पाठक हमारी मान्यता से भिन्न मान्यता वाले न बन जाएं। इस अभिप्राय से उन्होंने अनुवाद जानबूझकर नहीं किया। और आज आपके सामने ये श्लोक है, प्रक्षाल्य मुनि सदगात्रम। अब करो अर्थ क्या निकलता है इसका? किसी ब्राह्मण से पूछ लो, किसी जैन विद्वान से पूछ लो जो संस्कृत जानता हो, किसी से भी पूछ लो, वो परमेष्ठियों की शपथ पूर्वक बोले कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो मुनि सद्गम, मुनि के उत्तम शरीर को, कैसा था शरीर मुनि का? निर्मलम, निर्विकार था। मुनि के निर्विकार उत्तम शरीर को कोष्णवारिणा प्रक्षाल्य, चेलिनी, चेलना ने, रानी चेलना ने कुछ गर्म पानी से प्रक्षालित किया मुनि के शरीर को। मरा हुआ सांप 3 दिन तक पड़ा था तो उसमें विकृति तो आई होगी ना। कोई किसी का भी शव 3 दिन में किस अवस्था को प्राप्त होता है, आप सोच लो। तो मुनि के शरीर को धोया उसने, चेलना ने, और फिर क्या किया? सुश्री खंडेर विलिप्याशु तत्ताप हतये सिका। उस चेलना रानी ने मुनि महाराज के शरीर में जो जलन उत्पन्न हो गई थी, जो ताप उत्पन्न हो गया था चींटियों के काटने से, उसको हतये, उस ताप का हनन करने के लिए, उस ताप का नाश करने के लिए उसने सुश्री खंडेर, चंदन के लेपों से आशु विलिप, तुरंत उनके घावों पर लेप लगा दिया।
ये किसने किया? राजा ने किया? नहीं, रानी ने किया। यहाँ सिक्का लिखा है और संस्कृत वो भी जानते हैं, वो इसका अर्थ करके बता दे क्या अर्थ है, किसने क्या किया। तो कपट मत करो, कम से कम आगम से तो कपट ना करो। बाकी दुनियादारी में जो भी कपट करना वो तुम्हारा निर्णय है, लेकिन कम से कम देव शास्त्र गुरु के प्रति कपट मत करो, क्योंकि ये कपट मिथ्यात्व की परिधि में आता है। लौकिक कपट सम्यक दृष्टि भी करता है, लेकिन ये जो देव शास्त्र गुरु के प्रति जो कपट है, आप ये मत समझना कि हम गुरु हैं। नहीं, आप अगर आगम के खिलाफ हैं तो फिर आप गुरु कैसे हो सकते हैं? 5 प्रकार के अवंद्य साधुओं को कुगुरु कहा है अनगार धर्मामृत में, याद रखना आप। और उन अवंद्य साधुओं में एक अपगत संज्ञक है, जिसका अर्थ होता है कि जो आगम पर श्रद्धा नहीं करता, जिसका ज्ञान सम्यक नहीं है, अर्थात जो मिथ्या दृष्टि शास्त्र को नहीं मानता। तो अगर आप शास्त्र को नहीं मानते तो आप अपने आप को गुरु समझना छोड़ सकते हैं? आप अपने आप को गुरु कैसे मान सकते हैं अगर आपको आगम पर श्रद्धा नहीं है? हम अत्यंत विनम्र भाव से कह रहे हैं, हमारा किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, पर जो साधु आगम का अपलाप करते हैं या फिर आगम की बात के विरुद्ध कथन करते हैं, उनके लिए निवेदन है कि यदि आपको आगम अस्वीकार है तो आप अपने आप को गुरु न माने। एक प्रार्थना है केवल, आप पहले अपने आप को आगम के अनुकूल बना लीजिए, फिर तो दुनिया आपके चरणों में समर्पित है, आपके चरणों की धूल मस्तक पर लगाने योग्य है। पर आपको अगर आगम अस्वीकार है तो फिर हमें आप गुरु के रूप में अस्वीकार है। यदि हम कोई अनुचित बात कह रहे हैं तो जिनवाणी माता हमें क्षमा करें, लेकिन ये श्लोक सामने है आपके आगम के, और वो उनका कथन भी अभी इसी चतुर्मास में मीडिया पर उपलब्ध है, सोशल मीडिया पर, कि जिसमें राजा श्रेणिक ने सांप हटाया था। ये उनका कथन आज उपलब्ध है। तो फिर अपन क्या करें? अपने पास 2 चीज़ें सामने आ रही है ना, एक उनका कथन सामने आ रहा है और एक आगम का कथन आ रहा है। तो किन का कथन सही मानेंगे अपन? जो कथन आगम से विरुद्ध है उसको क्यों सही मानेंगे अपन? और कथन करने वाले को कैसे सही मान सकते अपन? इतनी सी बात है। तो तीर्थंकर प्रकृति के कारणों का वर्णन करते हुए ये बात आई है कि साधुओं की वैयावृत्ति, और साधुओं की वैयावृत्ति यथासंभव सबके लिए योग्य है। जितना जिसकी भूमिका में हो सकता है वो कर सकता है। अब जितना काल की मर्यादा भी एक है, उसका भी ध्यान रखना होता है, तो उस हिसाब से देख लीजिए आप, जैसा भी जहाँ पर हो। बाकी शास्त्र पढ़ने वालों को सब पता है कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। ज़्यादा नेतृत्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग के जो नेता वो केवल अरहंत भगवान है, इसलिए बीच में किसी को नेतागिरी की आवश्यकता नहीं है। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।